नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या के बाद यूपी की सियासत में गर्माहट आ गई है। गोरखपुर में हत्या के सनसनीखेज मामले में 3 पुलिसकर्मियों का नाम सामने आने पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर इस कांड की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की, तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की है। हम इस कार्यक्रम में इसी कांड पर उस गरमाई सियासत पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि गोरखपुर में एक होटल में 27 सितंबर की देर रात पुलिस की दबिश के दौरान कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत पीटने से हुई है। मनीष गुप्ता को पीट पीट कर मारा गया है। लगभग पूरे शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। कोहनी, सिर और मांसपेशियों में गहरी चोट लगी है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि व्यापारी युवक को पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार डाला। दूसरी तरफ अब इस मामले को लेकर वायरल हो रहे एक वीडियो ने उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अफसरों को सवाल के घेरे में खड़ा किया है। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि डीएम एसएसपी ने उन्हें एफआईआर कराने से रोका है। एफआईआर तभी दर्ज हुई जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है। तो विपक्ष अब सरकार की घेराबंदी कर रहा है, तो सरकार भी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। मामले में 3 पुलिसकर्मियों के नामजद होने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधी छवि वाले प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों की जांच करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने इस जांच में सभी दोषी मिलने वाले सभी को तत्काल बर्खास्तगी का निर्देश भी दे दिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी दागी पुलिसकर्मियों की जांच करवाने, सूची बनाने का उन्होंने जो निर्देश दिया है, अब इन आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में 2 कमेटियां बनाकर प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों का रिकॉर्ड रिव्यू करेगी। किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में लिप्त होने या फिर किसी मामले में दोषी पाए जाने पर इनको जबरिया रिटायर और बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो खाकी पर दाग आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें कटघरे में उत्तर प्रदेश की पुलिस आई है, लेकिन सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर जनता क्या करेगी। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कृष्णा पांडे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मोनू दुबे, नेता समाजवादी पार्टी, मनोज मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल मनोज जी आपसे है कि जिस तरह की स्थिति जो निकल कर सामने आई है, हालांकि ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले जहां सामने आए उत्तर प्रदेश में जहां पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया, लेकिन आप जो मामला आया उसने राजनीतिक तूल पकड़ा और स्थिति ये बनी कि खुद मुख्यमंत्री को इसमें इंटरफेयर होना पड़ा और उन्होंने आदेश भी दिए हैं कि अब अगर ऐसा कोई भी अधिकारी है, पुलिस वाला है जिसके ऊपर इस तरह के अगर कोई आरोप लगे हैं गंभीर, तो उसको तत्काल उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसे या बर्खास्त किया जाएगा, उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से चुनाव करीब हैं, इस तरह के जो मामले हैं वो मुद्दे भी बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। विपक्ष भी इसको बढ़ चढ़ के उठा रहा है, लेकिन क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस कभी सुधर पाएगी? क्योंकि एक मामला नहीं है, सैकड़ों मामले ऐसे आए हैं। दरअसल हुआ क्या है और होता क्या है, अगर इन दोनों बातों पे हम चर्चा करें तो पुलिस की पहचान या पुलिस के बारे में कहना या पुलिस का रिएक्शन और राजनीति अपराध का गठजोड़ बार बार चर्चा का विषय रहा है और मीडिया भी इसका शिकार रही है। लेकिन जब चीजें मीडिया के द्वारा सरकार पर और या पक्ष विपक्ष के बीच में जाती है तो वो कहीं न कहीं चुनाव के मद्देनजर या ये कहिए कि सरकार की छवि के मद्देनजर या उस परिवार, उस समाज से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तभी एक्शन और रिएक्शन की बात करता है जब कहीं न कहीं उसका प्रभाव अच्छा या बुरा होने को लगता है। कानपुर की मौजूदा स्थिति हमारे आपके सामने है, जिस पर चाहे विपक्षी नेता अखिलेश यादव की बात कर लें, मौजूदा मुख्यमंत्री की बात कर लें या अन्य ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो दब कर रह जाती हैं और नहीं पहुंच पाती हैं। सराहना की जानी चाहिए इस घटना को लेकर के कि इस तरीके से उठी, लोगों के बीच में समझ में आई और पुलिस का एक्शन ज्यादा इसलिए होना चाहिए कि जो आपका पहरेदार है अगर वो गुनहगार है, इसका मतलब कि सिस्टम कहीं न कहीं कोलैप्स कर रहा और उसकी जवाबदेही
शासन प्रशासन और सरकार की होती है। मौजूदा स्थिति में अगर हम बात कर लें, लखनऊ में प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री, ये उत्तर प्रदेश से परंपरा रही कि गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय हमेशा मुख्यमंत्री के पास ही रहा है। यदा कदा के हम छोड़ दें तो जिम्मेदारी भी लॉ एंड ऑर्डर की वो सरकार की बनती है और सरकार के मुखिया की बनती है। हमारे साथ अगर कोई घटना होगी तो हम कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? और अगर जिसके पास गुहार लगा जाने जाते हो वही दोषी पाया जाए, वही इस तरीके की कृत्य या ये कहें कि पीड़ित परिवार के साथ उसका व्यवहार उस तरीके से हो, ये चीजें निंदनीय होती हैं। सरकार में, व्यवस्था में, शासन में ये भी ऐसी चीजें खुली हो कि जो लोग इस तरीके की घटना में संलिप्त नहीं बल्कि जिनका व्यवहार इस तरीके से हो और समाज का व्यक्ति उससे डरता हो, उनको ऐसे पद पर नहीं रहने देना चाहिए, सस्पेंड करें और बर्खास्त करें। जी बिल्कुल सही बात है। और इसी के लिए अब योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है, एक टीम बनाई है जिस टीम के तहत अब ये काम किया जाएगा कि उन पुलिस वालों को, उन अधिकारियों को चयनित किया जाएगा जो इस तरह के कामों में संलिप्त थे या इनकी शिकायतें ऐसी बनी रहती हैं, उनको चुना जाएगा। चलिए, मोनू जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोनू दुबे, नेता समाजवादी पार्टी से हैं। मोनू जी, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठा रहा है और लेकिन जैसे ही विपक्ष ने मुद्दा उठाया, स्वयं मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि अगर इस तरह का कोई पाया जाएगा तो उसकी जांच की जाएगी एक टीम बना करके और उनको सजा दी जाएगी। जी नमस्कार जी। एक्चुअली उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अपने कानून व्यवस्था को लेकर के फेल है। पिछले 4.5 वर्षों में लगातार जिस तरह प्रदेश में अन्य समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, प्रदेश में जिस तरह से लगातार व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, अल्पसंख्यकों के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है, यह पूरी तरह से दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरह से बाबा मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से फेल हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे जो व्यापारी साथी स्वर्गीय मनीष जी की जो हत्या हुई है, उनमें जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज पीड़ित परिवार से मिल करके ये मांग भी किया है कि एक न्यायिक जांच हो सिटिंग जज के नेतृत्व में और उसके चेयरपर्सन सिटिंग जज हो हाईकोर्ट के, उनके नेतृत्व में एक जांच हो। उस जांच के माध्यम से बाबा मुख्यमंत्री के जो चहेते अधिकारी, जो नादान उनके आईपीएस और डीआईएस हैं, जो गोरखपुर के डीएम और एसपी हैं, जिन्होंने अन्य जिलों में भी कई तरह की घटनाएं करित कराने का काम किया था, इनके ऊपर जो पर्दा डाला हुआ है सरकार ने अच्छाई का, वो उठ जाए, न्यायिक जांच इन लोगों को सजा दे और दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त करके श्रीमती जो हमारी बहन है, मैं उनका नाम एक्चुअली भूल गया हूं अभी कि उनका नाम क्या है, वो उनकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी जो सेकंड क्लास का हो, जैसा कि पूर्व में कल्पना तिवारी को दिया गया था विदेश त्रिपाठी की हत्या के बाद। उस घटना में भी पुलिस कर्मियों को आज तक सजा नहीं हुई। 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लगभग तीसरा साल ये चल रहा है। कल्पना तिवारी का परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं उस समय अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में उस परिवार से मिलने गया था। वो परिवार मेरा पुराना संबंधी रहा है। मैं उस परिवार के यहाँ अब भी जाता हूँ तो मैं उनकी दयनीय स्थिति को देख करके मुझे आज भी बहुत दुख होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से फेल हैं और वो इस सरकार में कतई कोई अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं, तो अब क्या लगता है मोनू दुबे, अब क्या लगता है कि जिस तरह से आदेश दिए गए हैं कि इसका कितना असर हो सकता है? इस तरह के आदेश सर पहले बार भी हुए हैं अवस्थी जी। इस तरह के आदेश अभी मुख्यमंत्री ने पहली बार नहीं दिया। यहाँ चूंकि मामला बहुत गर्म है, व्यापारियों में भारी आक्रोश है, प्रदेश के आम जनमानस में इस समय भय का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री को मुझे लगता है कि उनकी जो गोदी मीडिया है वो भी उनको घेरने में लग गई है आज के समय में। जिस तरह से आप लोगों ने इस परिवार को न्याय देने के लिए मुहिम छेड़ दिया है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी घबरा चुके हैं। मुख्यमंत्री की घबराहट जो है, अब इस चीज को पब्लिक के बीच में ये मुद्दा हट जाए, जरा सा भी उस मुद्दे को हटाने को लेकर के
मुख्यमंत्री जी इस तरह के जो है अनर्गल चीजों पे अब अपना बयानबाजी करेंगे, बाकी लिखित कोई आदेश नहीं होगा। आपने देखा क्या कोई होम मिनिस्ट्री से इनका कोई लिखित बयान जारी हुआ है? मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई लिखित बयान जारी हुआ है? इनके जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो केवल प्रोपोगंडा के तहत, एक प्लानिंग के तहत एक नया सगुफा वायरल कर देते हैं। वो सगुफा ये होता है कि जिससे प्रदेश के लोग, आम जनमानस इस मुद्दे से भटक जाए और मुख्यमंत्री की सराहना में आ जाए, झूठी तारीफों की कुल बात ना शुरू। चलिए, कृष्णा पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, जिस तरह से जांच को लेकर बात कही गई और पहले भी ये कहा जाता रहा है कि योगी राज में गुंडे बदमाश दूर रहते हैं, अधिकारी बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जब पूरा मामला खुलकर यही मामला जब सामने आया तो उसमें साफ तौर पर ये आया कि जो डीएम और वहाँ के एसएसपी थे उन्होंने भी उन्हें जो पीड़िता हैं उनको एफआईआर कराने से रोका था, लेकिन जब मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करती है तब जाकर एफआईआर होती है। ये कैसी व्यवस्था थी आपकी? देखिए मित्र, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी किसी भी अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और इस दुखद घटना से जितना ही ये संसार करने वाली घटना है कि ऐसे उच्च पुलिस अधिकारी कार्य किए हैं, इसके लिए हम बड़े गहरे मन से दुख व्यक्त करते हैं। परंतु दूसरी बात ये है कि इस मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है जब ये मामला मीडिया के पास नहीं था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ये बात पहुंची, तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आदेश दिया और निलंबित कर वहां का वहां का थानेदार, वहां का चौकी इंचार्ज और सारे लोग निलंबित कर दिए गए। दूसरा क्या है कोई कार्रवाई नहीं हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाके वहां से मिले भी हैं और सारी व्यवस्था को अपने निगरानी में देख रहे हैं। कृष्णा जी, और उनकी पत्नी जी को चूंकि उनको वापस तो नहीं किया जा सकता है, मनीष जी को वापस तो नहीं किया जा सकता, परंतु उनकी पत्नी को ओएसडी की नौकरी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में पुलिस की नौकरी, ओएसडी की नौकरी के लिए भी कृष्णा जी, चलिए अच्छा है आपने उनकी पत्नी को कलेक्टर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। कृष्णा जी, और सबके बाद कृष्णा जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय आप बात सुनेंगे, मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इस तरह की व्यवस्था में संलिप्त अधिकारी हैं उन सारे लोगों को चिन्हित किया जाए और सारे लोगों को कार्रवाई करके जेल भेजा जाए या उनको सस्पेंड करके उनको पुलिस लाइन भेजा। चलिए कृष्णा जी, ऐसी व्यवस्था पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उसमें जांच चल रही है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य लोग उसमें लगे हुए हैं, जांच चल रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेजा जाएगा। कृष्णा जी, अब एक बात बताइए, आपने कहा कि ये मीडिया में आने से पहले पूरा मामला पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, तो क्या जो पीड़िता की मृतक की पत्नी है, क्या वो झूठ बोल रही हैं? नहीं, उनकी पत्नी का तो वीडियो वायरल होने लगा है, बड़े तेजी से वायरल हो रहा है कि मुझे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है। और अरे उससे पहले पर भरोसा वाली बात छोड़िए, डीएम एसएसपी ने एफआईआर कराने से रोका, उन्होंने वापस लिया कि नहीं मुख्यमंत्री जी जिस तरह का भी जांच करता है, हमें बस एक मतलब है उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था पूर्ण रूप से चुस्त दुरुस्त है। हाँ, कुछ गलतियां इन पुलिस वालों से हुई है और यदि उसमें तो वहाँ के डीएम और एसएसपी पर क्या कार्रवाई की है? डीएम एसएसपी पर क्या कार्रवाई की है? कृष्णा जी, डीएम एसएसपी पर क्या कार्रवाई हुई है? जेल भेजा जाएगा। कृष्णा जी, डीएम और एसएसपी पर क्या कार्रवाई हुई है? उन लोगों की संलिप्तता की जांच हो रही है, यदि उसमें ये लोग संलिप्त पाए जाते हैं तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी और उन लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये किसी दूसरे की। ये अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और निश्चित तौर पर जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेजा जाएगा। उसके लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य लोग स्वयं लगे हुए हैं और इस पर जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा, मैं कहता हूं मोनू जी उसको जेल भेजा जाएगा। मोनू जी, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रथम दायित्व है। मोनू दुबे जी, आपकी बात मान ली गई है। सपा के मुखिया वहां पहुंचे थे, उन्होंने जिस तरह से कहा था कि सरकारी नौकरी और तमाम जो बातें कही थी वो योगी आदित्यनाथ ने मान ली हैं। अभी कृष्णा पांडे ने बताया, हालांकि अभी ये पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं आ पाई है
कि किस तरह की नौकरी देने की बात कही है, लेकिन नहीं, उनको चूंकि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं तो उस बहन को कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ओएसडी की नौकरी के लिए प्रस्ताव दे दिया गया है और उनको मुआवजा राशि भी बढ़ा दी गई है। और हम ये सब चीजें, सबके बाद मैं पूरी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि ये सब बातें, ये सब देने के बावजूद भी हम उनको वापस नहीं ला सकते, परंतु जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाएगा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाएगा। चलिए मनु जी। केवल और केवल मुख्यमंत्री जी खानापूर्ति कर रहे हैं। कतई मुख्यमंत्री को क्या प्रपोजल लेना पड़ेगा जिलाधिकारी से? अभी आपने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना है? मुख्यमंत्री जी ने जो अभी उनकी जो पत्नी बोल रही हैं, उनका बयान आप एक बार सुनिए। क्या मुख्यमंत्री को डीएम से प्रपोजल मंगाना पड़ेगा? क्या मुख्यमंत्री अपने मुंह से कोई मीडिया को संतुष्ट जवाब नहीं दे सकते? परिवार को, आम जन मानस को संतुष्ट करने के लिए क्या मुख्यमंत्री कोई लिखित नहीं जारी कर सकते हैं? मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि ये परिवार चुप हो जाए। मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि ये परिवार न्याय से वंचित हो जाए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश के लोग इस मामले को भूल जाएं और इस तरह के जो भी इनका ये गलत बात है कि मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की संवेदना, दुखी संवेदना को आप ऐसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि हमारी संवेदना, भारतीय जनता पार्टी की संवेदना उस मृतक परिवार के साथ है और हम उनके साथ खड़े हैं और जो भी जितना भी अधिक मदद हो सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। चूंकि हम मनीष गुप्ता जी को वापस तो नहीं ला सकते हैं, परंतु जितना सहयोग हो सकता है उनकी बच्चों के पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिम्मेदारी ले ली है। उनको ओएसडी की केडीए में नौकरी दे दी गई है और जो मुआवजा राशि है उसको बढ़ा दिया गया। उसके बावजूद भी हमारे एडीजी, लाइन ऑर्डर और अन्य लोग लगे हुए। जितना जल्दी से जल्दी जांच की रिपोर्ट आती है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, हत्या का मुकदमा उन पे दर्ज करके और उनको जेल भेजने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर लिया है। और ऐसे मामले जो पूरे प्रदेश में जहां भी इस तरह के पुलिस इंस्पेक्टर है और या कोई पुलिस अधिकारी है, उसकी सूची मंगा ली गई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और उनको चिन्हित करके उन सारे लोगों को। चलिए कृष्णा जी आदेश दिया है ये प्रदेश को बरगलाने वाला काम बंद करिए। चलिए मनोज जी बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति ना की जाए, लेकिन अगर एक ऐसी हत्या के मामले में जो साजिशन ही उसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मौत हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तौर पर ये स्पष्ट हुआ है कि मनीष की मौत मारपीट से हुई है और गंभीर मारपीट से हुई है। जहां डीएम, एसएसपी, जिले का कलेक्टर और एसएसपी एफआईआर कराने से अगर रोक रहे हैं तो क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं था? आपने एक उनकी पत्नी का एक वीडियो सर हम आपको भेज देंगे, आपके चैनल को भेज देंगे, आप उसको देखिएगा। उनकी पत्नी ने रोते हुए एक वीडियो जारी किया है जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए ये कहा है कि मेरे पति की हत्या गोरखपुर पुलिस ने कर दिया है, मैं अभी तक दर भटक रही हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। अखिलेश यादव जी कृपया मेरी मदद करिए, मेरे पति के हत्यारों को सजा दिलाने में, मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारी बहन की उस मार्मिक भावना को समझ करके, सुन करके, उनकी भावनाओं को कद्र करते हुए वो लखनऊ और से कानपुर पीड़ित परिवार से मिलने गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से 2 करोड़ रुपए का आर्थिक ऐलान की मांग किया। उन्होंने सरकारी नौकरी सेकंड क्लास में देने की मांग किया। क्या मुख्यमंत्री ने कोई आश्वासन दिया? 20 लाख रुपए हमारी पार्टी सरकार में नहीं है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने उस व्यक्ति की, उस परिवार की पीड़ा को, उस बहन के भविष्य की जिम्मेदारियों को देखते हुए 20 लाख रुपए हमारे नेता ने देने की घोषणा की। इनके मुख्यमंत्री जी बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यापारियों के हत्या में इतनी संवेदनहीन हो जाएगी कि उस व्यक्ति के परिवार के भविष्य के जीवन यापन या भरण पोषण को लेकर, बच्चे के फ्यूचर को लेकर के, बूढ़े माँ बाप के जीवन यापन को लेकर के क्या 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए का एक मुआवजा ऐलान नहीं कर सकते थे? ये तो नाटक है केवल। चलिए मनोज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। कि मनोज जी, मैंने सवाल आपसे किया था, दरअसल जवाब मोनू जी ने दे दिया। जी 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 जी
मेरा देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, किसी भी आपराधिक घटना, मनीष गुप्ता या जो नहीं रहे स्वर्गीय, उनकी पत्नी मीनाक्षी, देखिए कंपनसेशन उस परिवार के दर्द को या भौतिक चीजों को कम कर सकता है, लेकिन आपराधिक घटनाएं और अपराधी को सजा और जिस व्यक्ति का ना होना, उस दंश को परिवार, उसके बच्चे किस तरह झेलते हैं, मुझे लगता है ये विषय बहुत ही मार्मिक है। लेकिन ये कहना कि पहली बार हुआ है, न्याय नहीं मिलेगा, देखिए न्यायिक प्रक्रिया में किसी का इन्वॉल्व होना और किसी के इन्वॉल्व नहीं होना वो एक असर डालता है। अगर साधारण सी बात है कि न्याय देने वाला या रक्षा करने वाला है, या ये कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं जिस तरीके से मनीष जी की हत्या हुई और आज वो नहीं रहे और उनका पीछे परिवार है जिस पर पैरवी चाहे विपक्ष करे, मीडिया करे या मुख्यमंत्री को करना है, उनका विशेषाधिकार है, उनकी सरकार है, उनको एसडी की नौकरी दे रहे हैं, ठीक है, भरण पोषण उनके बच्चों का उनका हो जाएगा, लेकिन ऐसी घटनाओं में जो प्रलोभन या ऐसी घटनाएं जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको सजा मिले या ऐसी दूसरी घटना नहीं हो, इस बात का आश्वासन तो हर व्यक्ति अपने सरकार से, अपने शासन से या अपने संबंधित पुलिस वालों से चाहता है। हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत जहां से की थी, बात जहां से शुरू की थी, कानपुर में होने वाली इस घटना को लेकर के विपक्ष को भी मैं कहना चाहूंगा, मनोज जी, मैं अच्छी बात है, इस तरह की घटनाएं आप लोग लेके आना चाहिए और सरकार उसको संज्ञान ले, सीरियसली चीजों को समझे और दोषियों को, अपराधियों को जेल, उनको सजा मिले और परिवार को किसी की जिंदगी वापस नहीं हो सकती, लेकिन जिंदगी में आने वाली दुश्वारियों से उसके बच्चे, उसके परिवार सफर नहीं करे, इसका बेहतर जो हो सकता है उसका इंतजाम हो। और ये घटना, दुर्घटना, ये अपराध, ये दुस्साहस कम से कम एग्जाम्पल जरूर बने कि दूसरे लोग करने से पहले 100 बार सोचें। बिल्कुल। चलिए मनोज जी, अब वो कृष्णा जी। कृष्णा जी, एक टिप्पणी आपकी और चाहिए क्योंकि समय कम है। जी देखिए, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना को लेकर दुखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुखी है और हम पुनः यही बात दोहराते हैं कि इस घटना के बाद जो जांच होगी और उस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, ऐसा दंड दिया जाएगा उसको कि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ये उत्तर प्रदेश में आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और इसके लिए आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश से अपराधी जो है उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, परंतु कुछ ऐसी घटना जो घटी है इसके लिए शर्मिंदगी है, दुखी है हम। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बख्शेगी और एक एक लोगों पर कार्रवाई होगी। ये आदरणीय योगी जी इस बात को अपनी पूर्ण रूप से तय कर चुके हैं और इसलिए इस व्यवस्था को अपने हाथ में लिए हुए हैं, हैंडल कर रहे हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अन्य लोगों को लगाए हुए हैं और ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पूरे प्रदेश से उन्होंने ऐसे इस तरह के कोई भी घटना में अधिकारी संलिप्त है तो उसकी सूची मंगा ली गई है और ऐसे लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी अन्य की सरकार नहीं है। इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखी गई है और इनको जो भी दोषी होगा उनको जेल भेजा जाएगा। लिस्ट मंगा ली गई है। 3 बजे मुख्यमंत्री उस परिवार से मिलते हैं, 4 अभी 5:30 बजे हम आपके डिबेट में बैठे हैं। 2 घंटे में इनके कौन से तंत्र हैं जो सारे अपराधी दागी अफसरों के रिकॉर्ड ये मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक पहुंचा दिए? अभी तक अज्ञात में मुकदमा दर्ज है, अभी पिता का नाम अज्ञात है। उस FIR कॉपी को पढ़िएगा, उस FIR कॉपी को पढ़िए, अभी उसमें अज्ञात नाम है, पिता का नाम अज्ञात है। शर्म की बात है, शर्म करिए, शर्म करिए। आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी करने जा रहे हैं अपराध के प्रति भारतीय जनता पार्टी। चलिए कृष्णा जी, मोनू जी, मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खाकी ने शर्मसार किया है, उस पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम बार ऐसी स्थितियां और ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जहां पर पुलिस वालों ने कई ऐसे काम किए हैं जिससे कि पुलिस नाम शर्मसार हुआ है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी इस तरह की घटना में संलिप्त पाया जाता है तो उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए